हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं और स्वागत आप सभी का 6 बजे शाम को एक आपके लिए शॉर्ट्स आता है और वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूं। तो जिसने भी अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप का नाम क्या है? विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आज ही जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। 858-20-782 के ऊपर आप रिगार्डिंग बैच के रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और 77-34-80-44-95 के ऊपर आप कोई भी आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चंस के अंदर या एमसीक्यू के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं। 3 बुक्स आपके यहां पर चल रही है, विजडम एएनएम बुक, विजडम थ्योरी की बुक और एएनएम के ओल्ड पेपर। आप सभी को पता 7000 से ज्यादा एमसीक्यू है। ओल्ड पेपर जिसके अंदर 27 से ज्यादा टेस्ट पेपर आपको जो है प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और थ्योरी की बुकलेट आपको मिलेगी। ये बुकलेट आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। आज ही जाइए और वहां से विजडम एएनएम बुक सर्च करना, वहां पर जाकर आपको ये बुक्स अवेलेबिलिटी होगी। चलेगा, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आज हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आज हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है हॉर्मोन्स। ठीक है, किसे बोला जाता है हॉर्मोन्स? बोलते हैं कि हार्मोन एक तरीके के केमिकल सबस्टांस होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल सबस्टांस होते हैं जो हमारी बॉडी के काम करने या फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सर। अब इसका मतलब यदि सर मैं आपको यहां पर जैसे थायराइड हार्मोन बताऊंगा तो थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर हेल्प करता है। इसका मतलब ये सर वही काम क्यों करता है? कोई दूसरा काम तो भी तो कर सकता है। बिल्कुल, आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हार्मोन को थोड़ी पता है कि मैं ये काम करूंगा। तो बिल्कुल यहां पर हार्मोन्स अपना काम करने के लिए एक अच्छी जगह चुनता है और उस जगह को बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब स्पेसिफिक हार्मोन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक पावर होती है अपने स्पेसिफिक फंक्शन करने की या स्पेसिफिक जगह जाकर जुड़ने की। ठीक है, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिक जगह उसको यदि पता है कि मैं यहां पर जाकर, मेरा घर है, जैसे आप घर से निकलते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, ड्यूटी करके वापस घर ही आते हैं ना, और कहीं तो नहीं जाते हैं ना। इसका मतलब घर आपको पता है कि वो मेरी जगह है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स या स्पेसिफिक जगह है। बाहर आप चाहे कितना भी काम करके आ गए लेकिन आए घर के ऊपर। इसका मतलब यहां पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर वही हार्मोन एक्ट करता है जो उसकी जगह हो, जिसका उसका घर हो, और उसे ही बोलते हैं रिसेप्टर। की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। ठीक है, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक सिंगल स्पेसिफिक हार्मोन अपने सिंगल एक जगह के ऊपर या उसी ऑर्गन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन की बात करता हूं कि हार्मोन एक प्रकार के केमिकल सबस्टांस हैं। क्या है? केमिकल सबस्टांस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सबस्टांस होते हैं, मतलब केमिकल होते हैं। केमिकल सबस्टांस का मतलब ही क्या है कि एक तरीके के क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। उनमें कैपेसिटी होती है कि सर कैपेसिटी किसकी होगी? कार्य करने की कैपेसिटी होती है कि आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट, इनमें कैपेसिटी होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कार्य करने की, ठीक है, फंक्शन करने की क्षमता होती है उनके अंदर। क्या होती है? फंक्शन करने की क्या होती है दोस्तों? क्षमता हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, और इसे ही किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलेगा सर, ये बात भी सही है। नेक्स्ट लिखो, स्पेसिफिक हार्मोन, यानी कि एक स्पेसिफिक हार्मोन जो होगा वो अपनी ही जगह एक्ट करता है, किसी दूसरे के घर के अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, स्पेसिफिक हार्मोन एक्ट ऑन विच, सर स्पेसिफिक हार्मोन जो होता है वो कहां पर जाकर एक्ट करता है? विच स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर। स्पेसिफिक ऑर्गन का मतलब है
उसी ऑर्गन के ऊपर काम करेगा जिसको उसकी जगह मिलेगी, जिसको उसका रिसेप्टार मिलेगा, वहीं पर जाकर क्या करने वाला है दोस्तों, ये काम करने वाला है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, यह डिपेंड है कहां पर, बायो अवेलेबिलिटी, कि कहां पर उसकी जगह है जहां पर वो काम कर सकता है। बायो, या मैं लिख सकता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसेप्टार, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसेप्टार। देखो रिसेप्टार का मतलब क्या है, जगह, वो जगह जहां पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्मोन जाकर अपना काम करता है, और वही चीज क्या कहलाती है दोस्तों, वही चीज क्या कहलाती है, हार्मोन्स का जो है वो नाम लिया जाता है वहां पर। इज दैट क्लियर? चलेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण को इंग्लिश के अंदर क्या लिखते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन को यदि मैं क्लासिफाई करूं, उसका वर्गीकरण यदि करूं, तो सर मैं किस तरीके से इसको देख पाऊंगा, बताइए। कि सर सबसे पहला जो आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब घुलनशीलता के आधार पर। सबसे पहला लिखो अकॉर्डिंग टू घुलनशीलता, घुलनशीलता। अच्छा, घुलनशीलता को इंग्लिश के अंदर क्या लिखते हैं, सोलूबिलिटी। सोलूबिलिटी के आधार पर, कि कोई तो पानी के अंदर घुलनशील है और कोई लिपिड के अंदर घुलनशील है। तो सर ये दो तरीके का हमें देखने को मिलता है सोल्यूबिलिटी के आधार पर। सबसे पहला कि सर एक तो होता है जो फेट या वसा के अंदर सोल्यूबल है, मतलब घुल जाता है, जिसे आप बोलते हैं लिपिड सोल्यूबल। और एक जो होता है पानी के अंदर, अरे जैसे आप विटामिन पढ़ते हो ना, सेम कंडीशन यहां पर भी वही लागू होती है, कि एक तो लिपिड सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल हमें देखने को मिलता है। चलेगा, यहां से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि सर कौन कौन से एग्जाम्पल है। आप सभी लोग T3 और T4 हार्मोन पढ़ते हैं, है ना। T3 हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नाम से, थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। और आपने पढ़ा होगा स्टेरॉइड्स हार्मोन। स्टेरॉइड्स हार्मोन के अंदर मिनरेलोकोर्टिकोइड आता है, जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड आता है, और एंड्रोजन्स आता है। ठीक है, यहां पर तीन तरीके के हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। कौन कौन सा, एक तो आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक आता है मिनरेलोकोर्टिकोइड, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना वहां पर बताऊंगा। और एक आता है एंड्रोजन हार्मोन। ये सभी हार्मोन जो होते हैं ये बेसिकली हमें कैसे दिखाई देते हैं, स्टेरॉइड नेचर के, और ये लिपिड के अंदर घुलनशील है। लेकिन यहां एग्जाम्पल की वाटर सोल्यूबल के अंदर बात करूं तो आप सभी लोगों ने इंसुलिन हार्मोन पढ़ा होगा। आपने जीएच को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रोलैक्टिन जो दूध बनाने का काम करता है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीटोसिन जो यहां पर दूध को निकालने का काम करता है। पैराथार्मोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये सभी हार्मोन आपके कौन से नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं, ये वाटर सोल्यूबल नेचर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? चलेगा, ये तो था सर अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी या अकॉर्डिंग टू घुलनशीलता के आधार पर। नेक्स्ट लिखो कि सर नेक्स्ट जो आता है वो अकॉर्डिंग टू किसके आता है, स्ट्रक्चर के आधार पर। कि स्ट्रक्चर के आधार पर यदि मैं आपको पढ़ाऊं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं दोस्तों, संरचना। क्या बोलते हैं, संरचना। कि संरचना के आधार पर यदि हम पढ़ते हैं तो ये तीन टाइप का हमें देखने को मिलता है। कितना, तीन टाइप का हमें देखने को मिलता है। सर तीन टाइप कौन सा, पहला तो एक तो कौन सा आता है सर, स्टेरॉइड नेचर का। ठीक है, और एक देखने को मिलता है टायरोसिन डेरिवेटिव। टायरोसिन डेरिवेटिव का कौन सा, थर्ड जो आता है, सेकंड जो आता है टायरोसिन का, और थर्ड कौन सा आता है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन। चलेगा, अब इन तीनों के मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, स्टेरॉइड के अंदर तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा, वही ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन जो हमने पहले पढ़ा। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कि सर ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक होता है मिनरेलोकोर्टिकोइड,
या आगे आपको और इजी हो जाएगा जब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और फिर आता है एंड्रोजन्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेरॉइड हार्मोन होता है। अच्छा, टायरोसिन तो ये तो सभी जानते हैं, एग्जाम्पल सभी लोग पढ़ते हैं। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन टायरोसिन डेरिवेटिव के हमें देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एडीआर या एड्रिनलिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा नोर एडीआर या नोर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन ये भी हमें देखने को मिलती है। और डोपामाइन, कौन सा हार्मोन, डोपामीन, तो ये थायरोसिन से बने हुए हैं। फिर आता है सर प्रोटीन नेचर के, बाकी के सभी प्रोटीन नेचर है। लाइक द इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन नेचर होता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन नेचर होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो देखने को मिलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, पीटीएच और कैल्सिटोनिन, ये सभी हार्मोन प्रोटीन नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। बोलो यस या नो। तो यदि स्ट्रक्चर के आधार पर यदि आप पढ़ोगे तो ये आपको देखने को मिलता है। तो मैं आज जो का टॉपिक जो था वो हार्मोन्स के ऊपर था, और हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, डेफिनेशन मैंने हार्मोन्स की बताई कि क्या डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सर इस लाइन का मतलब क्या है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हार्मोन्स के ऊपर, और वो मैंने आपको बता दिया है क्या इसकी डेफिनेशन है। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट जरूर करना। जिसने भी बुक बाई नहीं की है आज ही जाइए और बुक बाई कर लीजिए, और विजडम नर्सिंग क्लासेस से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 858-20-782 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो भी आप बता दीजिएगा दोस्तों। ओके, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।